नमस्कार बाल दोस्तों, कैसे हो? तो बाल दोस्तों, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी सत्र द्वितीय इकाई नंबर 10 सीखो उस सीखो कविता का आज हम अभ्यास और स्वाध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि सीखो का मतलब होता है कि सीखना। जो भी हमारे आसपास के जो भी लोग होते हैं, आसपास की जो भी प्रकृति होती है, उससे हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलते हैं। तो इस कविता में भी हमें विभिन्न प्रकार की चीज़ों से, फूल है, भौरे है, सूरज है, पेड़ है, पृथ्वी है, इत्यादि से हमें कुछ न कुछ सीख मिलती है। तो उस सीख को यहाँ कवि श्री श्रीनाथ सिंह द्वारा रची गई है इस कविता। तो हमें दोस्तों ये भी पता होना चाहिए कि सीखों का साहित्यिक प्रकार कविता है और उनके कवि है श्रीनाथ सिंह। तो आज हम उस कविता में जो भी वर्णित अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न है उनका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं बच्चों। तो शुरुआत से लेकर अंत तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहिए। तो सबसे पहले हमारा ध्यान हिंदी की कक्षा 5 की पुस्तक पेज नंबर 72 पर होना चाहिए। उसमें ऊपर देखिए अभ्यास है, तो उस हम अभ्यास का आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो देखिए, प्रश्न 1 है, पढ़िए और बोलिए। क्या कहना है? कहा है हमें पढ़ना है और शुद्ध उच्चारण के साथ बोलना भी है, ताकि हमारी हिंदी भी शुद्ध हो जाए। तो देखिए, हमारे पाठ्य पुस्तक 72 पर है, हंसना, भौरा, स्वदेश, तड़पकर, अंधेरा, पृथ्वी, धुआं, ऊंचा। प्रश्न 2, कविता का सामूहिक और व्यक्तिगत गान कीजिए। तो बाल दोस्तों, हमें क्या कहा है? सबसे पहले हमें समूह में हमें जो भी हमारे टीचर है, सर है, उसे कहना है। हमें वह सामूहिक रूप से, यानी कि हमारे क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनको साथ साथ में बोलना है। उसके बाद हमें एक एक व्यक्ति को व्यक्तिगान भी करना है, यानी कि हर एक विद्यार्थी को अपने आप बोलना है, ताकि कविता हमें कंठस्थ हो सके। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारे पाठ्य पुस्तक 72 पर है। तीसरा, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कविता में प्रकृति के किन किन तत्वों की बात कही गई है? उत्तर, कविता में फूल, भौरा, तरु, मिट्टी, पशु पक्षी, पर्वत, आकाश, चंद्र, सितारे, पत्थर आदि प्रकृति के तत्वों की बात की गई है। दूसरा है, स्वयं देखी हुई प्रकृति की चीज़ों के नाम दीजिए। मैंने नदी, सागर, झरना, मिट्टी, फूल, पहाड़, चंद्र, सितारे, सूर्य, पत्थर, पशु पक्षी आदि प्रकृति की चीज़ें देखी है। उसके बाद है प्रश्न चौथा, किससे क्या सीखे? सोचकर बताइए। तो बच्चों, किससे क्या सीख मिलती है उसके बारे में हमें बताना है। तो पहला है, दीपक से, उदाहरण के तौर पर हमें अंधेरा दूर करना हमें वो सिखाते हैं। अंधेरे के समान अज्ञान, जो हमारे अज्ञान है, उससे हम शिक्षा के माध्यम से जिस प्रकार से हम ज्ञानी बन सकते, उसी प्रकार से दीपक से हम जब भी अंधेरे में जाए तो उसका दीप जलाने से हमारा अंधेरा दूर भागता है। भौरों से हमेशा गाते गुनगुनाते रहना, यानी कि कैसी भी परिस्थिति हो हमें जीवन में खुश रहना चाहिए, वो हमें भौरों से सीखना चाहिए। फूलों से हमेशा मुस्कुराते रहना सीखना चाहिए। हवा से कोमल भाव बहाना, दूध और पानी से मिलना और मिलाना, यानी कि एकता। जिस प्रकार से दूध में पानी मिल जाता है, यानी कि पानी में दूध हम क्या मिला देते हैं तो उनका रंग एक प्रकार सा हो जाता है, उसी प्रकार हमें भी व्यक्तियों के साथ हिल मिल के, यानी कि मिलजुल कर रहना चाहिए। तो दूध और पानी की तरह हमें आपस में मिल जाना चाहिए। सूरज की किरणों से जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सबको गले लगाना। 8वां, धुएं से ऊंचे चढ़ना, यानी कि प्रगति करना। जिस प्रकार से धुआं उठता हो तो गगन में, आकाश में ऊपर चला जाता है, उससे भी बच्चों हमें सीख मिलती है कि हमें भी जीवन में प्रगति करना, यानी कि ऊंचाई पर चढ़ना चाहिए, यानी कि जीवन में कुछ न कुछ प्रगति करनी चाहिए। मछली से स्वदेश के लिए मरना, जलधारा से जीवन पथ पर आगे बढ़ना, पृथ्वी से प्राणियों की सच्ची सेवा करना, पतझड़ के पेड़ों से दुख में धीरज धरना। प्रश्न नंबर 5 है,
निम्नलिखित वाक्यों को उदाहरण के अनुसार लिखिए और स्वर भार देकर पढ़िए। तो बच्चों क्या कहा है कि निम्नलिखित जो हमें उदाहरण दिया हुआ है पृष्ठ क्रमांक 72 पर, पेज नंबर 72 पर, मैंने कल आपको यह किताब दी थी। तो हमें बच्चों क्या कहा है कि उदाहरण के अनुसार लिखिए और स्वरभार पढ़िए। तो हमें बाकी के 4 है उनका हमें लिखना भी है और स्वरभार देकर जो भी हमारे रेखा खींची हुई है उनका हमें जोर से उच्चारण भी करना है और उनका मतलब भी हमें लिखना है। मैंने कल आपको यह किताब दी थी। मैंने ही और कोई नहीं, यानी कि मैंने ही दी थी और किसी ने नहीं। तो इस प्रकार से हर एक शब्द को उनके अर्थ भी यहाँ में लिखना है और स्वरभार देकर पढ़ना भी है। मैंने कल आपको यह किताब दी थी, कल ही दी थी यानी कि परसों नहीं। मैंने कल आपको यह किताब दी थी, आपको ही और किसी को नहीं। मैंने कल आपको यह किताब दी थी, यह किताब ही दी थी और कोई नहीं। मैंने कल आपको यह किताब दी थी, किताब ही दी थी और कोई चीज़ नहीं। मैंने कल आपको यह किताब दी थी, किताब ही दी थी, आप मना कैसे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों क्या करना है, बाकी के हमारे पृष्ठ क्रमांक 73 पर है उनका भी हमें इस प्रकार से हर एक वाक्य को स्वरभार देकर पढ़ना है और उनके अर्थ भी लिखना है। तो हमारे पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 72 देखिए आप अभ्यास में। मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया, मेरे ही जन्मदिन पर और किसी के नहीं। मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया, जन्मदिन पर ही और किसी दिन नहीं। मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया, दोस्तों ने ही और किसी ने नहीं। मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया, मुझे ही और किसी को नहीं। मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया और कुछ नहीं। इस प्रकार से तीसरा है, किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा। किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा, किसान ने ही और किसी को नहीं। किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा, बैल को ही और किसी को नहीं। किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा, रस्सी से ही और किसी से नहीं। किसान ने बैल को रस्सी से कसकर बांधा, ढीला नहीं। चौथा है, बगीचे में तितलियां मंडराने लगी। बगीचे में तितलियां मंडराने लगी, बगीचे में ही और कहीं नहीं। बगीचे में तितलियां मंडराने लगी, तितलियां ही और कोई नहीं। बगीचे में तितलियां मंडराने लगी और कुछ नहीं। पांचवा है, मैं कल रामपुर गया था। मैं कल रामपुर गया था, मैं ही गया था और कहीं नहीं। मैं कल रामपुर गया था, कल ही गया था और किसी दिन नहीं। मैं कल रामपुर गया था, रामपुर ही गया था और कहीं नहीं। तो दोस्तों ये था अभ्यास। आज और आगे हम स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। इससे पहले बच्चों और मित्रों आपसे अनुरोध है कि अभी तक आपने मेरी इस YouTube चैनल सुरेश साहब नाम की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल में मैंने आपके लिए कक्षा 5 से लेकर 8वीं कक्षा तक गुजराती, हिंदी, संस्कृत, गुजराती आदि कोई पाठ हो, कविता की समझ हो, स्वाध्याय अभ्यास के प्रश्न हो, स्वाध्ययन पोथी सॉल्यूशन हो, सभी इस चैनल में मैं डालता हूं। तो कृपया करके दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हमारा ध्यान पेज नंबर पृष्ठ क्रमांक 73 पर होना चाहिए। स्वाध्याय है तो उसके बारे में भी हम सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न 1, सही जोड़े मिलाइए। हमारे पाठ्य पुस्तक में देखिए अ में कुल मिला के 5 शब्द है, उसके सामने ब में 7 वाक्य है। तो उसको हमें क्या करना है, जोड़ मिलानी है। तो पहला है फूल। फूल से हमें क्या करना है तो कि हंसते रहना, वो हमारे पाठ्य पुस्तक में देखिए तीसरे नंबर पर है। मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ सामने ही जोड़ दिया है, लेकिन आपको सामने रेखा भी खींच देनी है, उसका क्रम भी लिख देना है। फूल से हंसते रहना वो उनका सही जवाब है। जलधारा से तो कि जीवन पथ में आगे बढ़ना। मछली से स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। पृथ्वी से सेवा करना। धुआं से उन्नति करना यानी कि प्रगति करना, ऐसा सीखना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दुख में हमें क्या करना चाहिए? दुख में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दुख में हमें धीरज रखनी चाहिए। दूसरा है, सूरज की किरणों से हमें क्या सीख मिलती है? सूरज की किरणों से हमें सीख मिलती है कि हमें स्वयं जागकर दूसरों को भी जगाना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, कोमल
भाग बहाने की सीख हमें कौन देता है? कोमल भाव बहाने की सीख हमें हवा के झोंके देती है। अंधेरा कौन दूर करता है? दीपक अंधेरा दूर करके उजाला फैलाता है। प्रश्न नंबर 3, कविता में से निम्नलिखित भावार्थ वाली पंक्तियाँ ढूंढकर लिखिए। तो बच्चों में क्या करना है, जो ये भावार्थ है उनके अर्थ वाली कविता है, ये कविता हमारे सीखों में, उस समय क्या करना है, उस जैसे जो भाव जिसमें हो पंक्ति में वो हमें लिख देना है। तो पहला, सुख हो या दुख हो हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। तो उनको भाव दर्शाने वाली हमारी कविता में शब्द है, फूलों से नित हंसना सीखो। दूसरी है, हमें हर एक प्राणी की सेवा करनी चाहिए। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। तीसरा है, हमें सदैव प्रगति करनी चाहिए। धुएं से सीखो हरदम ऊंचे पर ही चढ़ना। हमें सबसे हिल मिलकर रहना चाहिए। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। चौथा शब्द है, कविता में से संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण शब्द ढूंढकर लिखिए। तो बच्चों कविता में से हमें क्या करना है, संज्ञा लिखनी है, विशेषण और क्रिया विशेषण लिखना है। तो देखिए संज्ञा, जैसे सूरज, फूल, भौरा, पेड़, हवा, दूध, पानी, लता, भाव, मछली, पृथ्वी, दीपक, दुख, धुआं, अंधेरे, ये सभी क्या है बच्चों, संज्ञा है। विशेषण, सच्चा, कोमल, ऊंचा, और क्रिया है गाना, चढ़ना, गले लगाना, झुकना, बढ़ना, मिलना, जागना, ये विशेषण है। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 जो हमारी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 74 यानी कि 74 पर है। आपने उपयुक्त में विशेषण और क्रिया के जो शब्द लिखे हैं उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। जो हमें विशेषण और क्रिया लिखी है उनका हमें वाक्य में प्रयोग भी करना है, यानी कि एक एक वाक्य भी बनाना है। विशेषण में देखिए, कोमल, खरगोश का शरीर कोमल होता है। ऊंचा, हिमालय ऊंचा है। अब हम क्रिया का 5वां है, देखिए उसमें आपने उपयुक्त में विशेषण और क्रिया के जो शब्द लिखे उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। तो हमें विशेषण का लिख दिया, अब बारी है क्रिया की। तो देखिए, अभी पहाड़ पर चढ़ना बाकी है। तो बच्चों उसमें क्या था, चढ़ना, वो क्रिया थी। माँ ने मुझे प्यार से गले लगा लिया, गले लगाना वो क्रिया था। फल लगने से पेड़ की डाली झुक जाती है, पेड़ की डाली झुकना वो एक क्रिया है। मेहनती लड़का आगे बढ़ता है, आगे बढ़ना एक क्रिया है। मैं अपने मित्र को मिलने गया, मिलने जाना एक क्रिया है। सुबह जल्दी जागना चाहिए, जागना यानी कि एक क्रिया है। तो बच्चों ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी उनका लाभ ले सके। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।